अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आज हमारे पास डेट है 25/3/2026 एंड डे इज़ वेडनेसडे। ठीक है, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो इसका टॉपिक को समझ लेंगे बुक से। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम अपनी बुक से पेज नंबर 21 से देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है क्या। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, फॉर इंटीजर्स एंड डेसिमल एंड रैशनल नंबर। मतलब कि ऑपरेशन का ऑर्डर जो है वो हम इंटीजर, डेसिमल और रैशनल नंबर पे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि व्हेन अप्लाइंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन द एक्रोनिम्स बेडमैस कैन बी यूज टू रिमेंबर द ऑर्डर। ठीक है, कि हमारे पास अप्लाई जब हम करते हैं, ऑर्डर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कौन से एक्रोनियम यूज़ होते हैं? बेडमैस। एक्रोनियम का मतलब क्या है कि ये एब्रीवेशन है। ठीक है, जैसे कि हम जो है वर्ड एब्रीवेशन यूज़ करते हैं ना इंग्लिश में, तो मैथ्स के लिए जब भी हम किसी चीज़ के एब्रीवेशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या यूज़ करते हैं? एक्रोनियम्स इंस्टेड ऑफ एब्रीवेशंस। तो एक्रोनियम्स हमारे पास क्या है? बेडमैस। अब बेडमैस हमारे पास क्या होता है, अब हम इसको देख लेते हैं। बेडमैस क्या होता है? अब हम पेज नंबर 22 पे हमारे पास देखिए लिखा हुआ है बी फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है, बेडमैस में हमारे पास सबसे पहले क्या वर्ड यूज होता है? बी, तो बी फॉर ब्रैकेट्स। देन ई आता है, ई होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के बारे में आप लोगों ने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वो क्या होता है? पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल की पावर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। या ब्रैकेट के ऊपर भी कोई पावर होगी तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। ठीक है, उसके बाद डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction। तो बेडमैस रूल हमारे पास क्या होगा? ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम अपने इस बेडमैस रूल को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। बेडमैस रूल को क्वेश्चन में अप्लाई हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 1 है, एक्सरसाइज 2D का। इसमें हमारे पास पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, आपको ब्रैकेट दिए हैं। सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -8.6, फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 2.4 माइनस, और ब्रैकेट है फिर -6 + 2.5। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो लास्ट वाली ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेंगे। हम अपने सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ब्रैकेट -8.6 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, 2.4, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, -6 और +2.5 को। ठीक है, तो -6 में से जब 2.5 जो है वो माइनस होगा तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आंसर क्या आएगा? वो हमारे पास आ जाएगा -3.5। ठीक है, अब इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि हम दोबारा से जो है वो अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये वाली ब्रैकेट है, इसके बाद कोई भी सिंबल नहीं है, तो कौन सा साइन हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 8.6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई 2.4 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? +3.5। बेडमैस रूल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दिया। अब एक्सपोनेंट तो हमारे पास इसमें नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास मैथ्स मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, बेडमैस रूल में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। तो -8.6 को हम 2.4 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, इसको जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.64। ठीक है, और +3.5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू के पास साथ जो है वो माइनस का साइन है। तो -20.64 में से 3.5 को जब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -17.14। ये आंसर आ गया हमारे पास। बेडमैस रूल को समझने के लिए हम एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो आप देख लें कि रैशनल नंबर की फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है 5/3 + 2/7 डिवाइड हो रहा है, ब्रैकेट है, फिर -1/4 है, ब्रैकेट क्लोज, -3/5। हम इसका सोल्यूशन करेंगे अब। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि बेडमैस रूल में ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद आता है एक्सपोनेंट एंड देन डिवीजन आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे डिवीजन आ रहा है, तो सबसे पहले हमने इस डिवीजन के साइन को किस में चेंज कर लिया? मल्टीप्लाई में। तो डिवीजन के बाद वाली जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 4 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या होता है। डिवीजन के बाद क्या आता है बेडमैस रूल में? मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या कर लेना है यहाँ पे? सबसे पहले ये 2/7 और मल्टीप्लाई -4/1 को क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ा 8 आ गया और 7 1 ज़ा 7 है। ठीक है, 4 के साथ माइनस का साइन था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए तो ब्रैकेट के बाहर जो प्लस है और अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 5/3
-8/7 -3/5। अब हमारे पास ये रैशनल नंबर है, मतलब हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फ्रैक्शन है, और जो है वो तीनों जो नंबर्स जो हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अनलाइक टर्म्स हैं तो इसको हम लाइक में कन्वर्ट करने के लिए तो प्राइम नंबर्स का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब हमने लिया तो एलसीएम इसका आ रहा था 105। ठीक है, तो इसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को अगर हम 35 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है, तो न्यूमिनेटर भी 35 से मल्टीप्लाई हो गया। 7 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आता है, तो न्यूमिनेटर भी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 5 को हम 21 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है, तो न्यूमिनेटर जो 3 था वो भी 21 से मल्टीप्लाई हो गया। 5 को 35 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 175। ठीक है, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करके 120 आ गया, और 3 को 21 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 63। अब हमारे पास देखें ये तीनों टर्म्स जो है वो लाइक टर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गया है। हमने उसको डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखा और न्यूमिनेटर्स को हमने जो है वो 175 -120 -63 इनको लिख लिया। ठीक है, कंबाइन करके। अब यहाँ पे जब हमने इन तीनों टर्म्स को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -8/105। तो हमारा ये सोल्यूशन हो गया। पार्ट नंबर 1 और 4 सॉल्व करने के बाद अब पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 जो है वो आपने अकॉर्डिंग टू बेडमास रूल सॉल्व करना है, और ये आपका होमवर्क है।